जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपने रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया। सुनूं तात तुम्हें कहूँ मुनि कही, राम चराचर नायक अरही अही। और कहा हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु देई फलु हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। कर ही जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराधु कोई और फल पाओ फल भोगू, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और करे और उसका फल कोई और, भोग कोई और पावे ही कोई और। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए। लखी राम रुख रहत न जावे, धर्म धुरंधर धीर शयाने। पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी को का रुख देख लिया, वे रहते हुए न जान पड़े। तब निरपस्य लाई उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगमु बनु विषमू न लागा। और सब ही सिय समझाई, कही कही विपिन बीसपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन की विपत्तियां की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नर नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कही मृदुबानी। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती हैं, तुम्हें कहूँ तो न दीन बनवासु, करूँ जो कही ससुर गुरु सासू। कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सीक शीतली हित मधुर मृदु सुनी, सीत ही न सुहानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। शरद चंदनी लगत जनु चकाई अकुलानी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकाई व्याकुल हो जाती है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।